कोरोना काल में महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों के और प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली जिले में अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही साथ उनके साथ दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी भी शामिल हुए और लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना महामारी के द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया गया। किस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं किस कोरोना काल को लेकर समझा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया है कि सभी वर्गों में, अनुसूचित जाति वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, अन्य भी कोई वर्ग हो सकता है, सभी वर्गों में जो कोविड मैनेजमेंट हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाए। कारण क्या है कि जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार भ्रम फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए सही चीजें सामने आनी चाहिए। उसके लिए आज रमेश बिधूड़ी जी ने ये प्रोग्राम रखा था जिसमें मैं आया था। विपक्ष लगातार इन चीज़ों को लेकर, कोविड को लेकर अफवाह फैला रहा है कि ये चीज़ें चाहे वैक्सीन को लेकर हो, चाहे अभी तीसरी वेव की बात हो रही, किस तरीके से लोगों को आप लोग जागरूक करें? देखिए, विपक्ष में अगर आप कल परसों का राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट देखेंगे, ट्वीट है वैसे तो, वो तो ट्विटर नेता हो गए हैं आजकल, फील्ड में तो जा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा जुलाई आई और वैक्सीन नहीं आई, 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, तो इसका मतलब क्या, कितना झूठ बोल रहे हैं। और हमारे प्रवक्ता संदीप पात्रा जी ने स्पष्ट पूछा कि भाई आप बताओ आपको वैक्सीन लगी या नहीं लगी, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीन को लेकर के। पुष्कर धामी जी ने नई शुरुआत कर दी आज से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्या हमारी शुभकामनाएं उनको। सर, उद्योग राज्य मंत्री भी हैं, चूँकि इस कोरोना काल में उद्योग भी कई प्रकार से, कई तरह से प्रभावित हुए हैं, उन पर सरकार की आगामी रणनीति क्या रहेगी? उन लोगों को जो उद्योग से जुड़े, जिन जिन सेक्टरों में ये प्रभाव पड़ा है, सारे सेक्टरों की समीक्षा की है प्रधानमंत्री जी ने, मंत्रियों के साथ भी। मैं संसदीय कार्य के साथ साथ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइजेज को देख रहा हूँ। हमारे से भी सूचनाएं मांगी थी और आप देख रहे होंगे कि अभी निर्मला जी ने एक घोषणा भी की है, लगातार जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हर सेक्टर को कोई न कोई रिलीफ जो आवश्यक है वो पहुँचाते जाएंगे। कोविड-19 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो उनके नेतृत्व में राष्ट्र ने जो मुकाबला किया है कोरोना से, उस मुकाबले में हर व्यक्ति का योगदान रहा है। भारत के नागरिक का भी योगदान रहा है, सिवाय राजनीतिक दल, ऐसे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं जो केवल लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो केवल अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे थे, लोगों का हित और भला नहीं सोच रहे थे, उन लोगों को ये जानकारी रहनी चाहिए, आम नागरिक तक ये बात पहुंच जाए कि विपक्ष ने किस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने 10 दिन के अंदर अंदर कोरोना थर्ड वेव को तुरंत काबू में कर लिया। पहली वेव में अमेरिका में हालात देखे होंगे अपने, वर्ल्ड पावर अमेरिका कहते हैं, विकसित देश है, और भारत में तुरंत ऑक्सीजन किस प्रकार से, चाहे हवाई यात्रा से, चाहे रेल मार्ग से कॉरिडोर बनाकर ग्रीन, और किस प्रकार से चीज़ को काबू में किया है। चाहे वैक्सीनेशन, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अगर की जा रही है तो भारत के अंदर की जा रही है। अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर होते हुए भी भारत में सबसे पहले वैक्सीन बनी, तो प्रधानमंत्री जी की कमेटी तुरंत गठन करने से और दो कंपनियों को जो आदेश दिए वो वैक्सीन बनी थी। ये जानकारी आम लोग तक पहुँचे कि जिस प्रकार से राष्ट्र ने मोदी जी के नेतृत्व में मुकाबला किया है, तो राष्ट्र के 125 करोड़ लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं। महंगाई, मीडिया भी कुछ चलाने की कोशिश कर रहा है। अभी पेट्रोलियम कमेटी की मीटिंग थी, उस पेट्रोलियम कमेटी की मीटिंग में भी कुछ सदस्यों ने कहा था कि महंगाई पेट्रोल की बढ़ गई है। मैंने उनको बताया था कि तेल 2004 में 33 रुपये किलो था, 33 रुपये लीटर था, और 2014 में जून में पेट्रोल की कीमत 72 रुपये लीटर हो गई थी। 33 से 72 हुआ था केवल 10 साल के अंदर, मात्र डबल हुआ था। वो महंगा है, या कोरोना काल के दौरान में प्रोडक्शन जो कम कर दिया उन कंट्रियों ने जहां पर तेल बनता है, उसके कारण से प्रोडक्शन कम होने से, डिमांड बढ़ने से ये तेल की कीमतें कुछ उछाल मारी हैं। लेकिन लोगों को याद करना चाहिए कि जब मोदी जी की सरकार आई थी तब पेट्रोल 79 रुपये पर लीटर होता। अगर ये वापस 62 में आया था तो मोदी जी के 5 साल के नेतृत्व में आया था, लोग भूल जाते हैं। तो आने वाले टाइम में भी तेल का प्रोडक्शन और कंट्रीज़ के अंदर जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, कोरोना काल खत्म होगा, तो कीमतें वापस लौट कर आएंगी।
वही तो करें इसलिए जगमोहन जी आज किस तरीके का कार्यक्रम जो है रखा गया था उस कार्यक्रम में? देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने ये आग्रह किया है कि सभी समाज के वरिष्ठ जनों को जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं या ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आए हैं, उनके साथ संवाद कर देश में कोरोना काल में जिस तरह से देश की सरकार ने काम किया है उनको ये जानकारी देकर और मुख्य धारा में उन सभी वरिष्ठ जनों को जोड़ने के लिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सभी समाजों को लेकर हम इस तरह के कार्यक्रम अपनी लोकसभा अपने जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे किस तरीके का महरौली जिले में इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे लोगों को जागरूकता के लिए? इससे पहले भी आपने दीप जी देखा होगा, हमने डॉक्टर सम्मेलन, एडवोकेट सम्मेलन, आज अनुसूचित जनजाति सम्मेलन, कल टीचर सम्मेलन है, दोपहर को शाम को व्यापारियों का सम्मेलन है, उसके बाद ओबीसी का सम्मेलन है। तो लगातार हम इस तरह के सम्मेलन 10 जुलाई से पहले सभी इस तरह के सम्मेलनों को हम क्या ये 2022 में जो है इलेक्शन की तैयारी के लिए कर रहे हैं ये आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण सिर्फ चुनाव के लिए तैयारी नहीं करते हैं, वो हमेशा समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए इस तरह के कार्य करते ही रहते हैं।